ये आए हैं हम पाटी गांव काली नाग देवता के मंदिर। बढ़िया दिन आए, यहाँ पे बढ़िया से सत्यनारायण की कथा हो रही है। भगवान के दर्शन के बाद सब लोग बैठ गए हैं। अच्छा, मंदिर ऊपर इसके बारे में क्या बताओ। ये है कालनाग का मंदिर टॉप में। हाँ, ये ऊपर टॉप में। और यहाँ मतलब रहने का कोई रहने के लिए अगर कोई रात को रहेंगे तो कहानी बताओ कह रहे हैं जो इनका। हाँ, रात को क्या होता है मूल है। ये आए थे कालीदास, कालीदास से ये आए। ये मतलब ये आ गए यहाँ, मतलब कोई एक जो कहते हैं ना गोरखाना, तो उसका भाई मतलब उसके वो लेके आई थी। तो लेके आई तो उसके बाद उसने बोला यहाँ रहने की व्यवस्था क्या होगी, तो उसने बोला नहीं बोला रहने की सब व्यवस्था हो जाएगी। तो उनको लेके आ गए यहाँ पे, यहाँ रख दिया। यहाँ की महिमा के बारे में पंडित जी बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए। पानी साथ में आया तो रहते रहते यहाँ रह गए वो। तो होते करते उसकी पूजा पाठ होती रही कि चलते रहा। पुस्तों से आए, आज का थोड़े सच्चू का हुआ ये। गाय वाला किस्सा है या गाय वाला ना, भैंस वाला। उसके बाद जब ये कालनाग यहाँ रह गए, अब तो ये हुए दूधाधारी, दूध देने वाले थे, मक्खन का लेप होने वाला था। उसने बोला अब यहाँ दूध कौन आएगा। कोई यहाँ एक महर रहता था, होगा कोई सच्चू को, उस टाइम पर उसको स्वप्न हुआ तो बोला मैं तो ऐसे यहाँ आ गया हूँ, बोला मेरे को दूध चाहिए। अब दूध कहाँ से आए, तो उसने महर जो थी उसकी थी भैंस। अब भैंस पता नहीं 2 थी 4 थी 6 थी कितनी थी भगवान जाने। अब एक जो भैंस पहले ब्याह जाएगी वो घर में दूध देने वाली नहीं खा रही। उसने बोला ये दूध देती नहीं है। एक दिन में जब वो भैंस यहाँ दूध देकर के ऐसे टांग फैला करके दूध दे रही थी तो उसकी मालिक पीछे लगी। हम लोग लेडीज पार्टी वाली सुन रहे हैं। भैंस ने ऐसे टांग फैलाई, दूध देने लगे। दूध देने के उसके मालिक जोशी को भैंस का पीछा करते रही। अब ये भैंस तो नहीं जाई हुई है, दूध घर में देती है, इसका ये दूध गुम गया। तो जहाँ चलते आगे भैंस जा रहा है, पीछे बोल जा रही चुपके से गई। तो भैंस ऐसी टांग फैला कर दूध देने लगी। तो मालिक को गुस्सा आया, वो तो भैंस की टांग आ गई थी, वो उसके किस्मत का होगा, भैंस का बचने का होगा। ऐसे जब दराजी मारी उसने तो लिंग कटा हुआ देखा है, इतना सा उसका लिंग में यहाँ मारी तो यहाँ काली नाग मंदिर के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पे आए हैं भट्टी गांव, नाग देवता का मंदिर है। अब वहाँ जब वो करते हैं तो जब पूजा करते हैं, पूजा करके वो दूध का ही चढ़ेगा। सपना किसको आया, सपने के बारे में सपना उसको है ना, भूल का कोई कारीगर, वो नए आदमी उनको अपने कोई कारीगर हुआ। उसके बाद उसको स्वप्न हुआ, जो कारीगर था सिलाई करने वाला, उसको स्वप्न बोला यार मेरे को ऐसे ऐसे चोट मार दिया, तो आगे सिलाई कर दिया। वो आया यहाँ सिलाई की, सिलाई करने के बाद कोई चीज़ सुई भुला, धागा भुला, कहते हैं सुई भुला कर क्या भुला, किसने देखा। तो सिलाई की उसने, सिलाई करने के बाद जब वापस आया उसको स्वप्न हुआ तो मेरा जो चीज़ यहाँ भूल जाएगा, बाद में लौट के मकान। दीदी ने ऑल्टो के लिए ओके तो बोल दिया था। 1 किलोमीटर आकर जा करके उसको याद आ रहा है मेरा तो सुई रह गया हूँ। वो सुई लेने के लिए उसको वहाँ जा करके वापस आ रहा था, रास्ते में पत्थर बन गए। तो अब जब हम वहाँ शिखर कालनाग में पूजा करते हैं, पूजा करने के बाद वापसी में उसको भूल देवता को हम वापस में दूध चढ़ते हैं। अच्छा, वापसी में चढ़ता है उसका। ये है यहाँ की महिमा का। और वहाँ से ये चट्टान तो यहाँ ऐसे लग रहा है 15-10 से ऐसा है चट्टान। ये है, उसमें है भैंस के, यहाँ है कुछ। और जहाँ से भैंस ऊपर चढ़ती जहाँ रास्ता है ऐसा है, उसमें आदमी अकेला यहाँ ऊपर है ये। जा सकता है, उसके लिए 4-5 आदमी। अब डाल दी वहाँ जंजीर, लोहे की जंजीर कभी इस खंडे के बराबर है लंबी। जंजीर के लिए सपना भी तो हुआ ना अल्मोड़ी वाले को ना, उसे चढ़ाया ना अल्मोड़ी वाले का, दसवारी वाले को। दसवारी का कोई डीएम था या एसडीएम था, उसको उसने बोला मतलब मेरा यहाँ रास्ता नहीं है, रास्ता बना। तो ला करके उसमें चेन डाल दी, ऊपर ऐसे एक पत्थर है वो चट्टान में, उसके ऊपर सरिया लपेट करके उस पर लटका रखा हो। अब उसको सरिया उसको पकड़ा करके चलते हैं ऊपर। कोई तोड़ के भी ले गया, मतलब ले गया उसने, क्या ले गया तो फिर कहाँ उसका अच्छा हुआ। 1 साल के अंदर 7 भैंस मरी उसमें। बाप रे। मरने के बाद फिर वो पहुँचा के गया। 4 का निकले बाहर का ही था, हुआ 4 बाहर रहता है। अभी भी जाते हैं लोग वहाँ, क्यों कल को भेजे हम ये खाली बुद्ध पूर्णिमा कल 3-4 दिन ये कथा वहाँ पर जाने के मैंने कैंसिल करके मैंने कहा पूनम से करनी होगा, करना है तो शाम को करो, दिन में नहीं हो पाएगा। दिन में तो मैं उसे करके